प्रीवियस वीडियो में हमने डिफाइन किया था रूट लोकस को। रूट लोकस क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ क्लोज लूप पोल्स व्हेन सिस्टम पैरामीटर के वेरीज। तो रूट लोकस में बेसिकली हम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की हेल्प से प्लॉट करेंगे। तो ओपन लूप पोल्स और जीरोस की हेल्प से हम देखेंगे मूवमेंट ऑफ क्लोज लूप पोल्स। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ है जिनका हम यूज़ करते हैं रूट लोकस को प्लॉट करने के लिए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, नंबर ऑफ ब्रांचेस। कितनी ब्रांच होगी रूट लोकस में वो हम डिसाइड करेंगे बाय द ऑर्डर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, तो जितना ऑर्डर होगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का उतनी ही ब्रांचेस होगी रूट लोकस की। सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए, जो पोल्स होंगे लूप ट्रांसफर फंक्शन की वो होते हैं k इक्वल्स टू 0 पॉइंट्स, और जो जीरोस होते हैं वो होते हैं k इक्वल्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी पॉइंट्स। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए कैसा होता है, सपोज ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ये क्या हो गया? लूप ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए ये हमें मिलेगा -1/k। अब देखिए जब k इक्वल्स टू 0 होगा तो ये कहाँ अप्रोच करेगा? इन्फिनिटी को। और ऐसा कब हो सकता है? क्योंकि ये किस फॉर्म में होगा? ये इस फॉर्म में होगा, s-z1 s-z2 डिवाइडेड बाय s-p1 s-p2। तो ये इन्फिनिटी कब बनेगा? जब यहाँ पर जो s की वैल्यू है वो पोल को अप्रोच करेगी। ठीक है, तो k इक्वल्स टू 0 पॉइंट्स क्या हो गए? पोल्स। इसी तरह से आप देखेंगे k इक्वल्स टू इन्फिनिटी पॉइंट्स। तो देखिए k इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर ये जो होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और ये 0 कब होगा? जबकि s की वैल्यू जो है वो जीरोस को अप्रोच करे। तो यहाँ पर जीरोस जो है GSHS के वो क्या हो गए? k इक्वल्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी पॉइंट्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो रूट लोकस होगा वो सिमेट्रिकल होगा अबाउट रियल एक्सिस। या आप और प्रिसाइजली बोल सकते हैं इसको कि वो सिमेट्रिकल होगा अबाउट पोल जीरो कॉन्फ़िगरेशन। फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, देखो हमने प्रीवियस वीडियो में ये देखा था कि कंप्लीट रूट लोकस जो होता है वो एंटायर रियल एक्सिस को कवर करता है। तो कंप्लीट रूट लोकस की अगर हम बात करें वो क्या करता है? एंटायर रियल एक्सिस को कवर करता है, यानी कि एंटायर रियल एक्सिस जो होती है वो रूट लोकस का पार्ट होती है। बट अगर हम बात करें ओनली रूट लोकस की, या आप इसे डायरेक्ट रूट लोकस भी बोल सकते हैं, तो ये रियल एक्सिस का वो पार्ट जिसके राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस ओड होंगे उसको कवर करेगा। तो यहाँ पर रियल एक्सिस का सिर्फ वो पार्ट रूट लोकस का पार्ट होगा जिसके राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस ओड है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस देखें तो यहाँ पर क्या होगा? उसकी राइट हैंड साइड में जो नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस है वो अगर इवन है तो वो रूट लोकस का पार्ट होगा। तो वो वही रियल एक्सिस जो है यहाँ पर रूट लोकस का पार्ट होगी। लेकिन अगर हम दोनों को कंबाइन करें यानी कि कंप्लीट रूट लोकस की बात करें तो एंटायर रियल एक्सिस जो है वो रूट लोकस का पार्ट होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी में हम देखते हैं ब्रेक अवे पॉइंट्स। ब्रेक अवे पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर कि जो इक्वेशन है उसके मल्टीपल रूट्स हो। और आप इसे कैसे फाइंड करेंगे? dk/ds इक्वल्स टू 0 पुट करके। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में आपको k जो है उसको अलग करना है और उसको रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ s। और उसके बाद आपको क्या करना है? डिफ्रेंशिएट करना है k को विद रिस्पेक्ट टू s, और उसको 0 के इक्वल्स पुट करेंगे आप, और फिर फाइंड करेंगे ब्रेक अवे पॉइंट्स। सिक्स प्रॉपर्टी है
एसिम्टोट्स। एसिम्टोट होता है बिहेवियर ऑफ रूट लोकस व्हेन एस टेंड्स टू इन्फिनिटी, उसे हम बोलते हैं एसिम्टोट्स। तो नंबर ऑफ एसिम्टोट्स जो होता है वो होता है p माइनस जेड। यहाँ पर p क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ फाइनाइट पोल्स ऑफ g ऑफ h, एंड जेड जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ फाइनाइट जीरोस ऑफ GH। ठीक है, तो इस तरह से हम एसिम्टोट्स का नंबर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसी में 6 में हम लोग देखेंगे सेंट्रोइड। सेंट्रोइड होता है इंटरसेक्शन ऑफ एसिम्टोट्स। ये हम कैसे फाइंड करेंगे, सिग्मा पोल्स माइनस जीरोस डिवाइडेड बाय p माइनस जेड। यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर ये जो है वो मैग्नीट्यूड नहीं है, हो सकता है पोल्स ज़्यादा हो या जीरोस ज़्यादा हो। प्रॉपर्टी जो है सेंट्रोइड की वो आप देखेंगे जब भी आप रूट लोकस प्लॉट करेंगे, जो सेंट्रोइड है वो होगा हमेशा रियल एक्सिस पर। क्यों होता है, देखिए यहाँ से आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये वाली क्वांटिटी क्या है, नंबर है, तो ये क्या होगा, हमेशा रियल होगा। अब पोल्स हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स हो, जीरोस हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स हो, बट क्या होगा, कॉम्प्लेक्स पोल्स जो होते हैं या जीरोस होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, कॉन्जुगेट में होते हैं। तो वो हमेशा यहाँ पर जब भी आप समेशन करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, जो इमेजिनरी पार्ट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको कैसी क्वांटिटी मिलेगी, रियल क्वांटिटी मिलेगी। तो सेंट्रोइड जो होगा वो हमेशा रियल एक्सिस पे होगा। सिमिलरली आप एंगल देखेंगे, एंगल को अगर हम रिप्रेजेंट करें थीटा से, तो थीटा जो होगा यहाँ पर वो होगा 2i+1 डिवाइडेड बाय p माइनस जेड मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। ये होगा रूट लोकस के केस में। अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस के केस की बात करें तो ये हो जाएगा 2q डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ p माइनस जेड मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। ये है कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस के केस में। अच्छा, हमने जो सेकंड डेफिनेशन देखी थी, सॉरी सेकंड प्रॉपर्टीज़ देखी थी, वहाँ पर एक चीज़ देखिए, k इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी जो होगा वो होगा CRL के केस में, यानी कि जीरोस जो है वो माइनस इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, कब, कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस के केस में। अदरवाइज वो k इक्वल्स टू इन्फिनिटी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं 7th वन, इंटरसेक्शन ऑफ रूट लोकस विथ इमेजिनरी एक्सिस। ये आप कैसे फाइंड करेंगे, विद द हेल्प ऑफ राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया। अब राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया से ये आप कैसे फाइंड करेंगे, जैसे हम फाइंड करते थे सस्टेन्ड ऑसिलेशन के लिए k की वैल्यू, वैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं RH क्राइटेरिया से, और वहाँ से हमें क्या होगा, S की वैल्यू भी मिल जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, एंगल ऑफ अराइवल या डिपार्चर। देखो, ये फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक पॉइंट S1 अज्यूम करते हैं जो कि बहुत क्लोज होता है जिस भी पोल या जीरो के लिए हमें एंगल ऑफ डिपार्चर या अराइवल फाइंड करना है उसके, और फिर हम क्या फाइंड करते हैं, एंगल फाइंड करते हैं। वो इस तरह से होता है, ये हो जाएगा S1 प्लस ZI माइनस S1 प्लस PI इक्वल्स टू
2q + 1 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। ये किस केस में है? रूट लोकस के केस में। अदरवाइज क्या होगा? 2q मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। ये किस केस में हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस के केस में। यहाँ पर S1 क्या है? पॉइंट दैट इज़ वेरी क्लोज टू द पोल और जीरो फॉर विच वी नीड टू फाइंड द एंगल ऑफ अराइवल और डिपार्चर। ठीक है, और यहाँ पर I जो है वो वेरी कर रहा है 1 to Z, और यहाँ पर I = 1 to T। T क्या है? नंबर ऑफ पोल्स ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। Z इज नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो इस तरह से आप एंगल ऑफ अराइवल और डिपार्चर फाइंड कर सकते हैं। तो इन 8 प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम रूट लोकस को प्लॉट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक एग्जांपल लेंगे और इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम देखेंगे कि किस तरह से हम रूट लोकस प्लॉट करेंगे। तो वहाँ पर हम डायरेक्ट रूट लोकस और कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस दोनों ही प्लॉट करके देखेंगे। थैंक यू सो मच।